स्वागत है 2025 की चुनाव में। आप लोग इतना कीमती टाइम देकर के जो है लगातार जनता के लिए, जनता की सेवा में जो है जन जन घूम करके जो है वोट मांगने की काम कर रहे हैं। क्या कहिएगा जनता? सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम, नमस्कार। इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस लायक की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि मैं कुछ बता सकूं, कुछ जानकारी दे सकूं। ये 2025 एनडीए की सरकार बनने जा रही है, ये तय है। ये डबल इंजन की सरकार जितना बढ़िया से चलाई है 5 साल, फिर से अगला 5 साल यही सरकार बनने वाली है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश जी और इस क्षेत्र के विधायक राणा रणधीर जी, सब लोग फिर से सरकार बनाएंगे और भारी मतों से मधुबन विधानसभा के विधायक राणा रणधीर सिंह, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, फिर से विधायक बनने जा रहे हैं। और आप लोग का आशीर्वाद रहा, जनता की आशीर्वाद रही तो वो मंत्री भी बनेंगे। जनता की कुछ सवाल है जो हमेशा हम लोगों से लोग करते हैं, जो सवाल आप लोगों के बीच जो है मैं रखना चाहता हूँ। कोई संकोच ना हो तो रख लूँ? जी 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 जी। जनता हमेशा जातिवाद को लेकर के जो है हर एक इलेक्शन में जो है जातिवाद में बंट जाते हैं, अपना कीमती वोट गंवा देते हैं। मिलता क्या है कि अन्य राज्य में जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, सुनने को वो भी मिलता है कि गाली गलौज जो भी होता है अन्य राज्य वाले आदमी जो है गाली देते हैं और मार करके जो है फिर से बिहार में भेजने का काम करते हैं। इतना दिन तक जो है सरकार चली, सरकार रही, लेकिन बिहार में किसी प्रकार की फैक्ट्री नहीं बैठी, जिसके कारण जो है बिहारी मजदूर अभी भी प्लान कर रहे हैं जाने के लिए बाहर में। क्या कहिएगा इस पर? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो घर घर घूम रही हूँ, सब महिलाओं से बात कर रही हूँ। पहला 20 साल 25 साल पहले का भूल जाइए, अब बदल चुका है समय। हर महिलाएं खुश हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं लाई हैं महिलाओं के लिए, उससे सारा घर खुश है। हर एक महिलाएं तक शिक्षा क्या रह गया अब? शिक्षा के लिए इतनी सारी स्कूल, इतना सारा नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सब पास हुआ है, सब बना है। इतनी सारी रोजगार मिला है सबको। स्कूल की इतनी अच्छी सुविधा हमारे मुख्यमंत्री जी ने बच्चों के लिए साइकिल, ड्रेस, यूनिफॉर्म, स्कूल में खाने पीने का व्यवस्था बच्चों का। तो टीचर इतना अच्छा टाइम पे स्कूल पहुंच रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा इतना बढ़िया हमारे बिहार का संभल गया है, हो गया है। हमारे मधुबन विधानसभा क्षेत्र में देख लीजिए, हर सरकारी जगह पे डॉक्टर अवेलेबल है, दवा अवेलेबल है और सारी सुविधाएं अवेलेबल। स्कूल में चले जाइए, हम तो कल भी देखे कि स्कूल में, परसों भी देखे कि स्कूल में सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर अवेलेबल है। वो 20 साल की बातें भूल जाइए, अब समय बदल चुका है। जिस विधानसभा में विधायक जी टाइट हैं, उस विधानसभा में काम कार्य जो है बहुत तेजी से चल रही है। वैसे भी बिहार में जो है सुनने को मिलता है कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं बिना घूस लिए हुए कोई भी कार्य नहीं करते हैं। अभी बिहार सरकार द्वारा जो है बेरोजगार जो, ये 20 साल पहले 25 साल पहले की बात है, ये 25 साल पहले की बात है। यहाँ जो मधुबन विधानसभा के जो विधायक हैं आपके, उनका एजुकेशन शायद आप लोगों को मालूम नहीं है। वो इंजीनियर हैं, MBA किया हुआ स्टूडेंट हैं और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है। उनका प्रथम मुद्दा रहता है बच्चों का पढ़ाई, स्कूल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा। और यहाँ की जनता ये फीडबैक भी दे रही है कि यहाँ पे स्वास्थ्य की सेवा इतनी अच्छी है, एजुकेशन इतनी अच्छी है, क्योंकि इनको पढ़े लिखे विधायक मिले हैं। और ये तो कहते हैं कि 4 बार से हमने राणा रणधीर जी को विधायक बनाया है और अगले जब तक हम हैं जिंदा और रणधीर बाबू है वही विधायक बनेंगे, वही मंत्री बनेंगे। अब की बार विजयी होकर के आता है राणा रणधीर जी अपने विकास अपने क्षेत्र में, तो कौन ऐसा विकास है, कौन ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के आप फिर विकास करेंगे? आप देखिए ना, मधुबन विधानसभा क्षेत्र में हर एक रोड, इतना बढ़िया रोड बना हुआ है। वोल्वो बस, AC बस चल रहा है, उस पे लोग आना जाना, शहर एकदम शहर है। मधुबन विधानसभा का एक एक गांव पटना की तरह, शहर की तरह देखने में लग रहा है। रोड ऐसा है कि लोग प्रसन्न हैं, कोई दिक्कत नहीं आने जाने में किसी को। तो एक तो वो चीज, दूसरी चीज है स्कूल। जाके स्कूल व्यवस्था देखिए, इतना बढ़िया है। गांव गांव में बिजली, 24 घंटा बिजली रहती है और हर माताओं, हर वृद्धाओं का पेंशन मिल रहा है, सब खुश है, प्रसन्न है। और नल जल योजना, हर सरकार ने तो इतना सब चीज दिया है कि घर घर जैसे हम लोग जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जिसका खा रहे उसी को वोट देंगे। मतलब एनडीए सरकार का खा रहे हैं, एनडीए को वोट देंगे। और अगले 25 साल 30 साल बदलने वाली नहीं है सरकार, फिर से एनडीए सरकार ही बनने वाली है और विधायक भी राणा रणधीर जी ही रहने वाले हैं। ये हमारा नहीं कहना है, यहाँ की जनता की कहना है, यहाँ की माताओं बहनों की कहना है, यहाँ के भैया लोग का कहना है। बोलते हैं कि इतना पढ़े लिखे विधायक को हम क्यों छोड़े, गुंडागर्दी थोड़ी लाना है मधुबन में।
बच्ची इतनी सुरक्षित है, घर की महिलाएं इतनी सुरक्षित है। देखिए महिलाओं की यहाँ कतार लगी हुई है। सुरक्षित के बात बोले तो 2005 से पहले लालू जी के राज में जो है बूढ़े लोग कहते थे कि रोड सही से चलने के लिए नहीं था। जहाँ पे बिटिया निकलती थी पढ़ने के लिए उसके साथ जो है छेड़खानी किया जाता था, बलात्कार किया जाता था। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार की सरकार बनी वैसे ही तमाम सारी महिला जो है रोड नाला को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के काफी सुधार हो जी बिल्कुल बिल्कुल। आगे भी इस प्रकार की काम होगी क्या? जनता ये भी सवाल कर रही है कि जिस तरीके से जो है काम किए शायद से इस बार जीतेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। जनता के संतुष्टि के लिए कुछ 2-4 टिप्पणी बताइए। जनता तो बहुत ही एकदम वो लोग श्योर हैं और उनको मन में कोई डाउट नहीं है। वो लोग बिल्कुल विचलित नहीं है। लोग आ रहे हैं उनको विचलित करने, गुमराह करने, लेकिन जनता तो अपना दिमाग बना लिया है, ठान लिया है कि हमें तो आगे बढ़ना है, अपने मधुबन को सुधारना है, अपने बिहार को सुधारना है, अपने देश को सुधारना है। और अगले पिछले 10 साल 15 साल में जो बदलाव आया है वो सब जनता ने देख लिया है। सब शिक्षित लोग हैं, सब समझते हैं। कुछ पार्टी किसी भी बहकावे में जनता नहीं आएगी। अगर किसी को गलतफहमी है कि जंगल राज फिर से आएगा, फिर से महिलाओं पे अत्याचार होगा, फिर से महिलाएं घर में पर्दा के पीछे बंद हो जाएंगी, वो नहीं होने वाला है। एनडीए सरकार महिलाओं के लिए जो कर रहे हैं ना, महिलाएं आगे बढ़ के एनडीए सरकार को एक 80 साल 90 साल की महिलाएं हैं कह रही है कि एनडीए सरकार फिर से, बीजेपी फिर से, कुछ फूल छाप फिर से। मैडम कुछ पार्टी ऐसे हैं जो वादे कर रहे हैं कि जितने भी प्रदेश में काम कर रहे हैं मजदूर, छठ बाद उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बिहार में कोई फैक्ट्री बैठाया जाएगा। तो बाई चांस बीजेपी की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो इस प्रकार की काम की जाएगी कि नहीं की जाएगी? इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं हमारे यहाँ एनडीए सरकार में, सब पढ़े लिखे व्यक्तित्व के लोग बैठे हुए हैं, समझदार लोग बैठे हुए हैं। वो लोग सब लोग इस पे मंथन कर रहे हैं और एनडीए सरकार फिर से दोबारा आ रही है। उनके लिए सोचा गया है, उनके लिए भला किया जा रहा है, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए। आयुष्मान देखिए ना क्या किए हमारे प्रधानमंत्री जी ने। हर वर्ग के लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड है तो फ्री इलाज है, चाहे वो दिल्ली हो, बम्बे हो, प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, फ्री इलाज आयुष्मान कार्ड के थ्रू। ऐसा पहले कभी था बताइए? हम लोग तो पढ़ते थे, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो पढ़ी हूँ कि अमेरिका में वृद्धाओं को फ्री में भोजन कराया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब तो मैं देख रही हूँ बड़ी होकर कि हमारे सरकार ने, मोदी जी ने ये चीज हमारे यहाँ भी लाए और हम लोग क्या सारी जनता इतनी प्रसन्न है। फिर से मोदी जी, फिर से एनडीए सरकार, फिर से राणा रणधीर सिंह मधुबन से। राणा रणधीर सिंह अपने समाज में, अपने विधानसभा में लगातार मेहनत किए और अपना फेस चमकाए। जिस प्रकार से काम किए पिछले कार्यकाल में, उस प्रकार से जो है जीतने के बाद भी करेंगे क्या? उसे आगे बढ़ के करेंगे। जो कमियां रह गई होंगी, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी सब समय दिया, बहुत विकास किया, लेकिन जो छोटी मोटी कमियां रह गई होंगी हमारी माताएं बहनें बताएंगी, हमारे भाई बंधु बताएंगे और रणधीर सिंह जी उस पर एकदम विचार करेंगे और तुरंत उस पर काम करेंगे, तुरंत आवाज को ले जाएंगे दिल्ली तक, पटना तक। लगातार अपने विधानसभा में जो है घूम रही हैं, सभी महिला से, जेंट्स लोग से मतलब मिल रही हैं, वोट की जो है मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का प्यार अभी कैसा मिल रहा है? मत पूछिए, वो तो अब देखिएगा, जहाँ जा रहे वहीं सबसे पहले फूल छाप बीजेपी, नंबर 2 बटन दबाना है। जिसका खा रहे हैं उसी को देंगे। जो बुजुर्गों का सेवा कर रहा है, जो बच्चों को पढ़ा रहा है, देश के भविष्य को संभाल रहा है, उसी को वोट डालेंगे। ये तो हर महिलाएं हमें खुद बता रही हैं, खुद जागरूक हैं, कोई उनको गुमराह ही नहीं कर सकता है। सब महिलाएं कह रही है कि 2 नंबर बटन दबाएंगे, राणा रणधीर जी को वोट देंगे, फूल छाप को वोट देंगे और 2 नंबर बटन दबाएंगे। सबको एकदम तय है यहाँ राणा रणधीर। बाकी जाते जाते तमाम सारी जनता को, खास करके बिहार के जनता को और अपने विधानसभा के जनता को क्या कुछ कहिएगा चुनाव को लेकर के? खास बात मैं तो सबको यही अपील करूंगी कि सब लोग 2 नंबर बटन दबाएं, फूल छाप, कमल खिलाएं, फिर से हमारे मोदी जी को मजबूत करें, एनडीए सरकार बनाए, हमारे मुख्यमंत्री जी को मजबूत करें और डबल इंजन सरकार जितना अच्छा चलाया है आगे भी मौका दे और फिर से सेवा करने का राणा रणधीर जी को मधुबन विधानसभा से मौका दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, कीमती टाइम देने के लिए। इतना चुनाव के टाइम में जो है टाइम लेना मुश्किल की बात है, लेकिन आपने जो है हम लोगों की बात मानी और टाइम दी। जी जी।